जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में महर्षि निशाकर का संपाति को भविष्य की बातें बताना। गिद्धराज संपाति अपने भाई जटायु को जलांजलि देकर जब स्नान कर चुके, तब उस रमणीय विंध्य पर्वत पर वे समस्त वानर यूथपति उन्हें घेर कर बैठ गए। वानरों में अगवा अंगद से संपाति कहने लगे, प्राचीन काल में सूर्य की किरणों से झुलसकर मैं इस पर्वत पर गिरा। यहाँ महर्षि निशाकर चंद्रमा का आश्रम था। दोनों पंख जलने के कारण मैं जड़वत हो गया। ऐसी अवस्था में मुनि ने मुझे देखा। उन्होंने मुझे पहचान लिया, क्योंकि मैं और जटायु दोनों मनुष्य रूप धारण कर उनके चरण स्पर्श करने उनके पास जाया करते थे। ऋषि ने मेरी इस अवस्था का कारण जानना चाहा। तब मैंने उन्हें बताया कि मैं और जटायु गर्भ से अपने पराक्रम की था लेने सूर्य तक पहुँचने के उपक्रम से उड़े। उनके प्रचंड तेज से भयभीत जटायु पृथ्वी पर लौटने लगा। उसे मैंने अपने पंखों से ढक लिया। उसे सूर्य के तेज से बचाने के प्रयासों में मेरे पंख झुलस गए तथा मैं यहाँ गिर पड़ा। महर्षि निशाकर मुझे सांत्वना देते हुए ध्यानमग्न हो बोले, संपाते, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे दोनों पंख निकल आएंगे, आँखें भी ठीक हो जाएंगी तथा खोई हुई प्राण शक्ति तथा पराक्रम भी लौट आएगा। तपस्या द्वारा मैंने इन सब बातों को प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनो, इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले दशरथ नाम के प्रसिद्ध राजा होंगे। उनके एक तेजस्वी पुत्र श्री राम के नाम से प्रसिद्ध प्राप्त करेंगे। यशस्विनी और सौभाग्यवती होंगी। यद्यपि रावण उसे अनेकों प्रकार के प्रयत्नों द्वारा प्रलोभन देकर पटरानी होने का आग्रह करेगा, पर वे साध्वी सीता उन्हें अस्वीकार करेंगी। यह मालूम होने पर कि सीता राक्षस का अन्न नहीं ग्रहण कर रही, देवराज इंद्र उन्हें अमृत के समान खीर निवेदन करेंगे, जिससे उन्हें क्षुधा नहीं रहेगी। सीता उसे स्वीकार कर पहले उसमें से अग्रभाग श्री राम के लिए निकाल कर अर्पण करेंगी। संपाते, रघुनाथ जी के भेजे हुए दूत वानर यहाँ सीता को खोज करते आएंगे। तुम्हें उनको सीता का पता बताना है, अतः यहाँ से अन्य स्थान पर मत जाना। देश काल की प्रतीक्षा करते हुए यहीं वास करो। मुनि से मिले और उनसे उपर्युक्त बातें जाने 8000 वर्ष बीत चुके हैं। धर्मज्ञ निशाकर महाप्रस्थान कर स्वर्ग चले गए। तभी से मैं तर्क वितर्कों से घिरा आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 8 वर्ष सहस्राणि तेनास्मिन् गिरो वस्तो मम धर्मज्ञे स्वर्गते तु निशाकरे। वहाँ एकत्र बैठे वानरों के साथ संपाति इस प्रकार बातें कर रहे थे कि उन वनचारी वानरों के समक्ष ही उनके दोनों पंख निकल आए। इससे संपाति बहुत हर्षित हुए। उन्हें युवावस्था जैसा बल पराक्रम पुनः प्राप्त हो गया, जैसा कि मुनि निशाकर ने कहा था। वह बोला, वानरों, तुम सब प्रयत्न करो, निश्चय ही तुम्हें सीता का दर्शन होगा। मुझे पंखों का प्राप्त होना तुम लोगों की कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाता है। तदंतर वायु के समान पराक्रमी वे श्रेष्ठ वानर अपने भूले हुए पुरुषार्थ को पुनः पा गए और जनक नंदिनी सीता की खोज के लिए उत्सुक हो अभिजीत नक्षत्र से युक्त समय में दक्षिण दिशा को चल दिए। 8000 वर्ष पूर्व मुनि निशाकर द्वारा कही गई भविष्यवाणी उनके भविष्य ज्ञान की ओर इंगित करती है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण नामक महाकाव्य समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की
बाधा का निवारण करने वाला है। यह वेद सम्मत है। इसके पठन, श्रवण और मनन से दुस्वप्नों का नाश हो जाता है। श्री राम जी की लीला कथाओं से युक्त यह ग्रंथ रत्न समस्त कल्याणमय सिद्धियों का देने वाला है। रामायणं महाकाव्यं सर्ववेदेषु सम्मतं, सर्वपाप प्रशमनं, दुष्टग्रह निवारणं, दुष्स्वप्ननाशनं, धन्यं भुक्ति मुक्ति फलप्रदं, रामचंद्र कथोपेतम, सर्व कल्याण सिद्धिदम। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी राम कथा में ज्योतिष तत्वों का निरूपण तो किया ही, साथ ही दुष्ट ग्रहों एवं दुस्वप्नों के शमन के साधन के रूप में इस ग्रंथ रत्न को प्रस्तुत किया। ये था ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में महर्षि निशाकर का संपाति को भविष्य की बातें बताना। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।